हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेकेंड सम जिसमें हमें प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली कहा है वो हम शो करेंगे कि हम इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से सब्सक्रिप्शन की दिखाएंगे। तो यहाँ पे खाली सब्सक्रिप्शन रिलेटेड अमाउंट दिया हुआ है आपको और आपको इसकी ही प्रेजेंटेशन शो करनी है। ठीक है, ये फुल एंड कंप्लीट सम नहीं है, ये खाली आपको प्रेजेंटेशन के लिए बताया गया कि आप सब्सक्रिप्शन का कैसे दिखाओगे। तो देखिए यहाँ पे आपको है ना बैलेंस शीट दी है और उसकी डेट दी है 1 अप्रैल 2018। ओके, तो 1 अप्रैल को तो ओपनिंग होता है, स्टार्टिंग होता है, बिगनिंग होता है, राइट। फाइनेंशियल ईयर का बिगनिंग होता है। जैसे हमारे एकेडमिक ईयर कैसे होते हैं कॉलेज एंड स्कूल के, वैसे ही यहाँ पे है ना 1 अप्रैल है ना बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग मंथ होता है। तो ये तो ओपनिंग बैलेंसेस वाली बैलेंस शीट है जिसके अंदर आपको ओपनिंग बैलेंसेस में आपको एसेट्स के अंडर में देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है। तो ये एसेट्स के अंदर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये 2016-17 का, मतलब ये जो बैलेंस शीट दी है ना इससे भी पहले वाले बैलेंस शीट का बैलेंस है 26,000 एज वेल एज ये जो बैलेंस शीट दिया आपको 2017-18 की उसका ओपनिंग बैलेंस है ये 35,000। तो ये दोनों अमाउंट 2016-17 एंड 2017-18 के आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलने बाकी अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं। तो इसका एडजस्टमेंट हम कैसे शो करेंगे। एज वेल एज यहाँ पे ये जो लायबिलिटीज के अंडर में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और कौन से ईयर के लिए एडवांस मिला है तो 2018-19। तो आपको देखना है कि नीचे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कब का है। तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आप देखेंगे यहाँ पे ये 31 मार्च 2019 का है, मतलब 2018-19 का ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है। यू कैन से 2018-19 का। तो मतलब ये वाला जो अमाउंट है यहाँ पे ये 20,000 वाला ये प्री रिसीव्ड है, ये एडवांस में है ना रिसीव हो गया था पिछले साल ही, राइट। तो ये वाला हमको ये जब हम अमाउंट लेंगे इस सब्सक्रिप्शन अमाउंट को तो इसको हम ऐड करेंगे करंट ईयर में। ये जो 20,000 है ना प्री रिसीव्ड करंट ईयर का है, ये लास्ट ईयर ही मिल गया, मतलब 2018 में मिल गया था, राइट। तो ये हमें ऐड करना है। आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है, आप बिना सोचे कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको थॉट क्रिएट करनी है, आपकी थिंकिंग क्रिएट करनी है कि कौन सी बैलेंस शीट दी है, कौन सा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया है, क्या डेट्स दी है, करंट ईयर कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है, ये सब आपको डेवलप करने पड़ेंगे माइंड में। ओके, तो यहाँ पे ये जो 20,000 है इसको हम ऐड करने वाले हैं रिसीव्ड इन एडवांस करके, लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। ये 20,000 का हमको ऐड करना पड़ेगा करंट ईयर के रिलेटेड में। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में हमको क्या रिसिप्ट्स के अंडर में सब्सक्रिप्शन में क्या क्या रिसीव है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 2016-17, राइट, उसमें उसका आपको 23,000 रिसीव हुआ है। तो आपको क्या करना है, फ्लैशबैक करना है, मतलब आपको फिर से पीछे जाना है। जो ओपनिंग बैलेंस शीट दी उसमें देखिए 2016-17 के बारे में क्या बोला आउटस्टैंडिंग के बारे में। तो 2016-17 का आउटस्टैंडिंग आपको 26,000 दिया। कितना दिया है यहाँ पे देखिए 26,000। तो ये जो 26,000 दिया है और अब आप जब यहाँ पे इसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अंडर में, रिसिप्ट्स के अंडर में आप जब देख रहे हो 2016, तो 2016 का जो अमाउंट आपको दिया है 2016 का आपको जो अमाउंट है वो कितना दिया है 2016 का 2016-17 का आपको 23,000 दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं कहाँ पे स्ट्रेस डाल रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको बता रही हूँ कि ये देखिए यहाँ पे 26,000 है और यहाँ पे 23,000 ही रिसीव्ड हुआ है। इसका मतलब आपको ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको यहाँ जो सब्सक्रिप्शन 2016-17 का है वो अभी भी स्टिल पेंडिंग है, अभी भी रिसीव नहीं हुआ है। कितना नहीं रिसीव हुआ है आप देखिए, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कितना नहीं रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे ये जो 26,000 दिया है उसमें से आपको माइनस 23,000 आप करोगे तो है ना बैलेंस जो बचेगा 3,000, मतलब वो 3,000 का बैलेंस है ना वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, स्टिल इन एरियर्स है, स्टिल इन एरियर्स है। तो मतलब है ना ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच का, ये वाला डिफरेंस आपको फिर से है ना बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर 3,000 रुपीज दिखाना पड़ेगा। डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच में जो 3,000 का फर्क आ रहा है वो आपको आउटस्टैंडिंग करके अभी फिर से आप जब है ना 2019 की 31 मार्च 2019 के बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें आपको फिर से ये 3,000 का फर्क एसेट्स के अंडर में दिखाना है। फिर आप यहाँ पे देखिए 2017-18 के बारे में क्या बोला, तो यहाँ पे 2017-18 का 30,000 अमाउंट रिसीव हुआ है बोला है। तो आप अभी जस्ट फ्लैशबैक करो, पीछे जाओ और देखो कि आपको है ना जो 2018 की बैलेंस शीट दी उसमें 2017-18 के बारे में कितना आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 2017-18 के बारे में आपको जो आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है वो
35,000 है। फिर से डिफरेंस आया, देखिए यहाँ पे ये 35,000 है और आप जब इसको क्रॉस चेक कर रहे हो, मतलब हमको क्रॉस चेक करना है, इसमें क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। तो कितना पिछले साल बाकी था, अब कितना रिसीव हो गया करंट ईयर में, और बाकी अभी भी कितना स्टिल कितना पेंडिंग है वो चेक करना होगा। तो यहाँ पे ये 35,000 का आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था 2018 में, और 2019 में के अंत में आते आते एंड तक है ना 30,000 है ना रिसीव हो गया, मतलब रिकवरी हो गई, 30,000 रिसीव हो गया। तो अभी भी आप देख रहे हो कि फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, राइट। दोनों अमाउंट के बीच में फर्क आ रहा है। अगर यहाँ पे 35 है और यहाँ पे भी 35 होता है तो मतलब रफा दफा हो गया, काम हो गया, अब कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन क्या है कि आउटस्टैंडिंग था 35,000 पहले से ही, उसमें से अभी भी 30,000 ही मिला है, मतलब अभी भी स्टिल कितना पेंडिंग है, 5,000 अभी भी स्टिल पेंडिंग है। 35,000 माइनस आप 30,000 करोगे, 35,000 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 30,000, आप रिड्यूस करोगे, घटाओगे, तो फिर आपको 5,000 का जो फर्क आता है वो 5,000 अभी भी पेंडिंग है। मतलब आप बैलेंस शीट जब बनाओगे तो बैलेंस शीट में एसेट के अंडर में आप 2016-17 का आप रिकॉर्ड करोगे 3,000 और 2017-18 का आउटस्टैंडिंग आप रिकॉर्ड करोगे 5,000। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन हमारा हो गया। फिर यहाँ पे ये देखिए 2018-19 मतलब ये हमारा करंट ईयर 2018-19 मतलब ये, ठीक है। तो हम इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये रिकॉर्ड करने वाले हैं। 2018-19 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम 4,10,000 रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ ये 4,10,000 है, वो इसका अमाउंट है 2018-19 का। ये जो बाहर अमाउंट दिया वो सबका टोटल है, लेकिन हमको इसमें सबका टोटल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास सब अलग अलग अमाउंट है, तो हम अलग अलग कैसे ही हमको इजीली काम हो जाएगा, राइट। तो ये जो 4,10,000 है 2018-19 करंट ईयर का, इसमें आपको ऐड करना है रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर, ये 20,000 जो हमने पहले ही बात की थी, ये भी ऐड करना है। प्लस अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखते हो कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 का 32,000 का आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, आउटस्टैंडिंग 2018-19 का 32,000। तो ये वाला है ना, आप जब इनकम के अंडर में लिखोगे 4,10,000 हम कहाँ लिखेंगे, इनकम के अंडर में। इनकम के अंडर में हम लिखने के बाद में इसमें हम ये 20,000 भी ऐड करेंगे जो हमें एडवांस में रिसीव हुआ है, एज वेल एज 4,10,000 प्लस 20 करना है, प्लस हमको 32,000 करना है। तो इस तरीके से इसका सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर का इफेक्ट इनकम के अंडर में आएगा। फिर दूसरी बात, ये जो आउटस्टैंडिंग है इसका सेकेंड इफेक्ट हमारा एसेट्स के अंडर में जाएगा कि करंट ईयर का दिखाएंगे हम आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 32,000 एसेट्स के अंदर में भी शो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा। और यहाँ पे ये जो अभी 2019-20 यहीं पे ध्यान से इसको समझ लो, सुन लो। जब मैंने पूरे फुल फ्लेज में सम्स आएंगे तो उसमें हर बार इतना डीपली बोलने के बजाय आप अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आते हो तो मुझे भी ज्यादा डीपली नहीं बोलना पड़ेगा, राइट। आपको सबको पता है, चल ही जाएगा। ये है नेक्स्ट ईयर का NY, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, NY नेक्स्ट ईयर का। तो ये जो नेक्स्ट ईयर का 21,000 है वो मतलब है ना इसी साल में रिसीव हो गया, 2019 में ही रिसीव हो गया। तो ये प्री रिसीव्ड है, ये क्या है, प्री रिसीव्ड, हाँ, एडवांस रिसीव्ड एंड रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है जो 21,000 का। ये हमें कहाँ पे दिखाना है, ये लायबिलिटीज में दिखाना है। और हम इसको लायबिलिटीज में क्यों दिखाते हैं, बिकॉज हमको फ्यूचर में अभी ये पैसा नहीं मिलने वाला, हमको 21,000 मिल चुका है नेक्स्ट ईयर रिलेटेड, राइट। तो हम इसको हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटीज बताते कि भाई हमारी ये वी आर ऑब्लिगेटेड टू, मतलब ऑब्लिगेटेड है ये, हमको है ना क्या करना है, हमको संभाल के रखना है भाई, ये है ना हमारा नेक्स्ट ईयर का हमको एडवांस में मिला हुआ है, तो ये हमारी लायबिलिटीज हो गई। तो इस तरीके से हमें इफेक्ट इनके दिखाने हैं। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे दिखाना है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, खाली विद द अबव इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट द आइटम सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट, मतलब उसका प्रिपरेशन, आप उसको प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, उसके एडजस्टमेंट कैसे शो करोगे, वो बताना है। एज वेल एज आपको बैलेंस शीट में भी उनके इफेक्ट दिखाने हैं जो जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में हमने पहले से देखा कि 2016-17 का भी आउटस्टैंडिंग है 3,000, 2017-18 का आउटस्टैंडिंग है 5,000,
और 2018-19 का आउटस्टैंडिंग है 32,000। तो 3 अमाउंट आने वाले हैं एसेट्स के अंडर में, एज वेल एज लायबिलिटीज के अंडर में ये एक सिंगल अमाउंट 21,000 का ये भी आने वाला है। तो इस तरीके से हमको शो करना है। तो मैंने है ना फॉर्मेट रेडी रखा है, तो मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो एज पर द क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट भी रेडी है, और हमें सब्सक्रिप्शन का प्रेजेंटेशन बताना है कि हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे इनकम के अंडर में हम बाय, यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन हेडिंग दे देती हूँ मैं, सब्सक्रिप्शन। और ये जो अमाउंट आपको 2000 जो यहाँ पे 18-19 का दिया है 4,10,000, वो आपको करंट ईयर रिलेटेड है, क्योंकि इन जो आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है वहाँ पे वही डेट दी हुई है 2019, मार्च 2019। तो 4,10,000 को इनर कॉलम में हम लिख लेंगे 4,10,000। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है। एक तो क्या ऐड करना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आप इसका प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपका कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है। कौन से ईयर का, CY मतलब करंट ईयर का। तो करंट ईयर का आपको एडजस्टमेंट के यहाँ पे 32,000 बोला है, तो 32,000 आप आउटस्टैंडिंग ले लोगे। और फिर आपको देखिए जो बैलेंस शीट है आपकी, जो मतलब जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटीज के अंडर में जो 20,000 दिखाई दे रहे हैं वो भी हमको ऐड करना है। ऐड प्री रिसीव्ड, ये क्या था, प्री रिसीव्ड था, या आप इसको लिख सकते हो रिसीव्ड इन एडवांस। इसको क्या लिख सकते हो, रिसीव्ड। आप यहाँ पे प्री रिसीव्ड के बदले आप इसको रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। हाँ, तो आप इसको इस तरीके से रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस लिख लोगे ड्यूरिंग लास्ट ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर, जो आपको कंफर्टेबल है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। और इसका जो अमाउंट 20,000 दिया है वो ये भी प्लस करना है आपको, प्लस 20,000 भी आपको क्या करना है, प्लस करना है। और इन सबको जब आप टोटल करते हो तो 0 0 0, और यहाँ पे ये 2, और फिर उसके बाद में 1 + 3 कितना होता है, 4, 4 + 2 6 होता है, और ये 4, तो 4,62,000 आपका आउटर कॉलम में ये दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट जो बैलेंस शीट में भी कौन कौन सा कैसे आएगा, राइट, तो आपको दिखाना है। तो हमें पता है कि ऑलवेज है ना, आउटस्टैंडिंग जो होता है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस होते हैं, वो कहाँ पे आते हैं, एसेट्स में आते हैं। तो हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके हेडिंग दे देते हैं, सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे अब हमको कौन कौन सा है, हमने क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे 2016-17 का आता है हमारे पास, और कितना आता है। तो ये देखिए वहाँ पे जो डिफरेंस दिया है आपको बैलेंस शीट में 26,000, तो 26,000 माइनस आपको 23,000 आप जब करते हो, रिसिप्ट्स के अंडर में 23,000 दिया, राइट, तो आपके पास 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये 3,000 आपको लिखना है, राइट। फिर उसके बाद में आपको 2017-18 का भी इसी तरीके से आपको जो प्रीवियस ईयर मतलब जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें आपको 35,000 दिया है, और आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अंडर में आपको 30,000, देखो इस तरीके से 30,000। तो ये इनका डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, इनका डिफरेंस जो है वो 5,000 है, तो ये 5,000 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये भी आउटस्टैंडिंग है। एज वेल एज जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब ये जो 32,000, राइट, ये 32,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, वो भी यहाँ पे इफेक्ट आएगा एसेट्स के अंडर में, तो यहाँ पे वो भी लिख लेंगे। 2018-19 का जो बकाया है 32,000, 32,000 वो भी हमको लिख लेना है। और इन सबको जब हम टोटल करते हैं तो 0 0 0, और 5 + 3 8 + 2 10 होता है, तो 0 लिखा, कैरी ओवर 1 किया, 1 + 3 किया तो 4, तो 40,000 इस तरीके से आउटर कॉलम में आपका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स के अंडर में। और है ना यहाँ पे रिसिप्ट्स के अंडर में 2019-20 का भी आपको है ना 21,000 दिया है, तो वो 2019-20 वो आपका नेक्स्ट ईयर है, नया अगले साल का है, तो वो लायबिलिटीज के अंडर में रिकॉर्ड होगा। तो उसको हम लिखेंगे, जो हमें दिया हुआ है उसको हमको सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर, या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट ईयर तो ये कब का है, 2019-20 के लिए है आपको, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर दैट इज 2019-20 रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस लैबोरेटरी इसके अंडर में शो कर दोगे। और जो आपको 21,000 दिया है वो 21,000 अमाउंट लिख दोगे। यहाँ पे क्लोजिंग वाला काम नहीं आएगा क्योंकि आप खाली प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, आप लोग क्या दिखा रहे हो, ओनली प्रेजेंटेशन ही दिखा रहे हो। तो वो ये हमारा करंट ईयर, तो करंट ईयर का भी रिकॉर्ड तो होता ही है ना, ये आप खाली यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो। आपको वही पूछा है कि सब्सक्रिप्शन को आप कैसे शो करोगे, सब्सक्रिप्शन को आप प्रेजेंट कैसे करोगे। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि आप इनकम के अंडर में किस तरीके से प्रेजेंट करना है आपको, और वही अगर बची हुई जो आउटस्टैंडिंग आपको क्रॉस चेक करने पड़ेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट को रिसिप्ट्स के साथ, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है उनके साथ क्रॉस चेक करना है। और वहाँ पर आपको ये भी देखना है कि कुछ एडवांस है तो एडवांस वाला होगा वो आपको लायबिलिटीज के अंडर में लिखना है, और अभी भी कुछ स्टिल बाकी ये बकाया है, रिमेनिंग है, तो उसको आपको एसेट्स के अंडर में इस तरीके से प्रेजेंट कर देना है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट आप कैसे करोगे, उसको प्रेजेंट कैसे करोगे आप, वो मैंने आपको दिखाया है। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी हमें वीडियोज़ को हमारे चैनल को पॉपुलर बनाना है, और मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचे। सेल्फिश नहीं बनना है, अपने तक नहीं रखना है, ओके। और बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, आप कोई भी लेक्चर मिस ना करो। प्ले लिस्ट में मैंने सब है ना अपलोड किए हैं वीडियोस सिस्टमेटिकली, तो आप वहाँ से जाके अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप वीडियो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।